चलिए वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग महिंद्रा का जो ये हायरिंग चल रही है 2025 बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे अप्लाई करना है ये मैं पहले से आपको इस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग 2025 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं, आप बीटेक या एमटेक कर रहे हैं, तो अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे आपके पास असेसमेंट का ईमेल आ जाएगा, स्लॉट बुकिंग हो जाएगी और असेसमेंट का ईमेल आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने लेंथ का आपका टेस्ट रहेगा, कौन कौन से सेक्शन एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में आने, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल सके और आप लोग कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि जैसे ही आप लोग महिंद्रा में अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला एक फॉर्म फिल करना है, फिल करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपको एक ऐसा मैसेज हो जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर महिंद्रा, और जो आपका असेसमेंट है वो आपको मेल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिसमें असेसमेंट की टाइमिंग रहेगी। उस टाइम के बीच में ही आप लोग असेसमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका असेसमेंट है वो एक्टिव रहेगा। जैसे 18 मई को सुबह 11 से लेके 1 बजे के बीच में ये आपका असेसमेंट एक्टिव रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि डिफरेंट ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। तो स्किल सेट में अगर आप जाएंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप लोग अपनी ब्रांच के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप CSIT के हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और मैकेनिकल के हैं तो ये सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ इन तीनों ब्रांच का। तो अगर आप लोग CSIT में सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो ये रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा CSIT का एग्जाम पैटर्न। इसमें आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। टोटल लेंथ रहेगी 1 ड्यूरेशन, 1 आवर का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका पहला सेक्शन कोडिंग रहेगा, दूसरा कोग्निटिव असेसमेंट, तीसरा स्पेशल रीजनिंग और चौथा जावा बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये रहेगा CS और IT के लिए आपका टेस्ट। 1 आवर का आपका टेस्ट रहने वाला है, और जो भी टाइमिंग रहेगी उसी टाइम में आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी ब्रांच की। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हैं तो भी आपका 1 आवर का टेस्ट रहेगा। केवल जो चेंज है वो 4th सेक्शन में है। CSIT के लिए यहाँ पर जावा था, यहाँ पर आपके लिए C++ है। बाकी सेक्शन सेम है। कोडिंग सबसे पहले आपको करना रहेगा, फिर कोग्निटिव असेसमेंट, फिर स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर आपका C++ प्रोग्रामिंग रहेगा। ठीक है, बात करें अगर मैकेनिकल के अगर आप लोग हैं तो मैकेनिकल के लिए कोडिंग नहीं है। केवल आपके 3 राउंड्स रहेंगे, 3 टॉपिक्स रहेंगे, और केवल 30 मिनट्स का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके केवल टेक्निकल टेस्ट, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे मैकेनिकल से रिलेटेड, फिर आपका कोग्निटिव असेसमेंट और फिर रीजनिंग का असेसमेंट। ठीक है, तो जो भी ये टेस्ट है ये आपके ब्रांच के बेसिस पर है। जो कोडिंग दी गई है वो केवल CSIT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्ट्रीम को दी गई है, मैकेनिकल वालों को कोडिंग नहीं दी गई है। ठीक है, तो यही अपडेट आपको देनी थी। आप लोगों का जो टेस्ट रहेगा मैकेनिकल का वो केवल 30 मिनट्स का रहेगा, और CSIT और EC का 1 आवर का आपका टेस्ट रहने वाला है। और जो ये टेस्ट है वो आप लोग अपने स्लॉट, जो भी आपको स्लॉट दिया जाएगा उसी में आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यही अपडेट आपको देनी थी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।